सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं न इमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं या तुम या ये राजा पहले नहीं थे, या ऐसा नहीं होगा कि मैं या तुम या ये राजा लोग नहीं होंगे भविष्य में। अर्थात ये होंगे, ये थे, ये हैं। अर्थात भगवान यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों का अस्तित्व शाश्वत है, और जब आत्मा शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, ये प्रकृति भी शाश्वत है, तो फिर चिंता किस बात की है। हम सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। यही तो सनातन है। और इस सनातन धर्म को, इस पूरे अस्तित्व का यह जो धर्म है सनातनता, इस सनातन धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये था, है और रहेगा। आत्मा थी, है और रहेगी। परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। प्रकृति थी, है और रहेगी। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं कि इनके लिए तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो, क्योंकि ये थे, हैं और रहेंगे। तुम सोचते हो कि ये मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। शरीर के रूपांतरण को ही वास्तविक मृत्यु नहीं कहते। वास्तविकता में तो यह शाश्वत है, अमर है। तो इस रूपांतरण पर तुम क्यों शोक करते हो? ये सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। और ये जो भौतिक शरीर है, यह रूप बदल लेगा। इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वह दूसरे शरीर को धारण कर लेगा, दूसरे रूप को धारण कर लेगा। इसमें कई रूपों को धारण करने की क्षमता है, अनगिनत रूपों को धारण करने की क्षमता है। तुम एक ही रूप पर क्यों मोहग्रस्त हो गए हो? एक ही रूप को क्यों चाह रहे हो? एक रूप चाहे कितना भी सुंदर हो, अंत में तो आदमी उससे उब ही जाएगा। इसलिए आत्मा तरह तरह के रूप धारण करती है, कर सकती है। हर में कुछ नयापन है, कुछ चुनाव है। हम जो रूप धारण करते हैं वह हमारा चुनाव होता है। हम जिस तरह के रूप का चिंतन करते हैं वैसा रूप हम पाते हैं। जिस गुण का हम चुनाव करते हैं वैसा गुण ही हम पाते हैं। आज जो हम रूप पाए हुए हैं ये हमारा चुनाव था, कभी हमने चुना था इसे। आज जो गुण हम पाए हैं
यह हमारा चुनाव था, आज भी हमारा चुनाव है। इस वजह से हमने इसे पाया है। हम लोग जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। तो यह जो रूप किसी को प्राप्त हुआ है, इसके प्रति तो मोहग्रस्त मत हो जाओ। इसे भिन्न भिन्न रूपों को धारण करने दो। एक फूल में क्या, इसे सभी फूलों में खिलने दो, हर फूलों में बसने दो, हर रूप हो जाने दो। सब रूप तो ईश्वर के ही है। तो एक रूप के लिए तुम्हारा विशेष आग्रह तुम्हें मोहित कर देगा, और इस वजह से तुम फिर फंस जाओगे मोह में, द्रोह में। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पंडित हैं, वे मोह में नहीं फंसते। वे रूप के आग्रह पर नहीं रहते। उस रूप के भीतर जो विद्यमान सत्ता है, शाश्वत सत्ता, वे उसके रूप को देखते हैं, उसके कल्याण को देखते हैं और उसके हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। तो इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि इसलिए तुम शोक मत करो, ये पहले भी थे। हम लोग पहले भी मिलते रहे, अभी भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे, कभी मित्र के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, जैसा जैसा हमारा अनुभव होगा। यहाँ न वास्तव में कोई मित्र है न शत्रु, हित अहित ये तो क्षण क्षण बदलते रहते हैं। तो हम पहले भी मिले थे, कभी हम मित्र थे, फिर कभी शत्रु हो गए थे, कभी संबंधी थे, कभी दूरस्थ हो गए थे, कभी अपने परिवार के थे, कभी दूसरे परिवार के हो गए थे, कभी इस देश के थे, कभी उस देश के हो गए थे, कभी मानव में थे, कभी पशु में थे, कभी वनस्पति में थे, कभी निर्जीव तत्व में थे। पता नहीं क्या क्या थे। क्या शोक करना इसके लिए। और ऐसा नहीं होगा कि हम आगे भी नहीं होंगे, हम आगे भी होंगे, ये फिर मिलेंगे। और मिलने के लिए बिछड़ना जरूरी भी होता है। बिछड़ेंगे तभी तो मिलेंगे। तो युद्ध बिछड़ने की प्रक्रिया है, बिछड़ने दो। और मिलने की भी प्रक्रिया है। एक शत्रु दूसरे शत्रु से मिल रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि मित्र और मित्र का ही मिलन हो, मित्र और शत्रु का भी मिलन होता है। और शत्रु से शत्रु का मिलन, उसकी खूबसूरती अलग है, उसका रस ही अलग है। जुदाई की जो वेदना है वो अलग है। ये बिरहा के क्षण कुछ अलग है। ये बिरहा के क्षण ही मिलन की मधुरता को लेके आएंगे। इसलिए बिछड़ने की चिंता मत करो और युद्ध करो। आगे भी ये होंगे, इनकी तनिक भी चिंता मत करो। न जाने कहाँ कहाँ, किस किस मोड़ पर, किस किस रूप में मिलते रहेंगे। इनके लिए व्यर्थ ही शोक करते हो। पंडित जन, बुद्धिमान जन, योगी जन, ज्ञानी जन शोक नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो। हम लोग पहले भी थे, आगे भी होंगे। और इन सभी के पूर्व जन्मों को यदि देखा जाए तो भगवान तो जानते हैं, भले अर्जुन नहीं जानते हैं। और हम सब की विडंबना यही है कि हम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते हैं। हालांकि जाति स्मरण से जाना जा सकता है। बहुत लोग इसके इच्छुक होते हैं, वे जानते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं
और इसकी साधना करना चाहते हैं, उनको मैंने बताया भी है, वे किए भी हैं, कुछ सफल भी हुए, कुछ असफल भी हुए। तो जब जाति स्मरण करेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या थे, हम क्या हैं और हम क्या हो जाएंगे। इसी जन्म में हम कितने लोगों से मिले और बिछड़े, कितनों की यादें हैं, कितनों की यादें खत्म हो गई, कितने विस्मृत हो गए, एक तरह से वे दूसरे जन्म में चले गए। तो उनका क्या शोक करना, बस अपने ध्यान को ईश्वर में लगाए रखो, अपने को आत्मा के साथ युक्त करो, आत्मान्वेषण करो, परमात्मा में अपने को लीन करो। और जो जिस कर्म फल के सहारे तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें अपने लगते हुए भी वे अपने नहीं हैं। हो सकता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर में बैठा हो, अपना बेटा बन के, अपनी बेटी बन के, अपनी पत्नी बन के, अपना भाई बन के। ये कर्म और कर्म फल का विधान है, न्याय का विधान है। उस विधान के तहत वे आए और चले जाएंगे, अपनी भूमिका निभा के चले जाएंगे। तो उनका गम क्या करना, उसमें खुशी क्या करना। तो इनके लिए शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ, अपने धर्म पर अडिग रहो, क्योंकि ये धर्म है जो सदैव तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे विकास में यही साथ चलता है, यही तुम्हें मुक्त कराता है, यही तुम्हें बांधता भी है। तो अपने बेहतर कर्म की ओर ध्यान दो, आत्म कल्याणकारक कर्मों में लगे रहो। यही भगवान का यहाँ पर संदेश है। ओम हरि।